हेलो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कभी मैकबुक नहीं चलाया या जिनको मैकबुक के बेसिक फंक्शंस के बारे में नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकबुक को ऑन करते हैं। बुक ऑन करोगे, ठीक है, तो कुछ आपको ऐसा थीम आपको मिलेगी। इसमें यहाँ पर भी आपको कुछ सेटिंग दिखी हुई है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं और नीचे भी आपको काफ़ी सारी दिख रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है सिस्टम प्रेफरेंस में। और यहाँ पर मैं आपको जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको जो इसका ट्रैक पैड है इसके अंदर बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस ट्रैक पैड को आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी है ताकि आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाए। ये है ट्रैक पैड, आपको यहाँ पर आना है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मैंने ये सेटिंग ऑलरेडी कर रखी है, आपको ध्यान रखना है टैप टू क्लिक पे आपको टिक मार्क करना है। इस पर पहले टिक मार्क नहीं होता, ये ऐसे था, लेकिन इस पर मैंने पहले ही टिक मार्क कर रखा है। आपको इस पर टिक मार्क करना है ताकि आपको बार बार इस ट्रैक पैड को दबाना ना पड़े। उसके बाद आ जाते हैं स्क्रोल एंड जूम पे। स्क्रोल एंड जूम पे ये सारी चीज़ें आपको टिक मार्क करनी है। मोर गेस्चर्स पे भी आपको सारी चीज़ें टिक मार्क करके रखनी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्वाइप बिटवीन पेजेस, स्वाइप करने के लिए स्वाइप बिटवीन फुल स्क्रीन, आपको ट्रैक पैड का पूरा यूज़ करना इसके अंदर आ जाएगा। मेनली आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि टैप टू क्लिक होना चाहिए ताकि आपको ट्रैक पैड पर राइट क्लिक करने के लिए किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए आपको बार बार दबाना ना पड़े, सिर्फ टैप करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद में आ जाते हैं इसकी अब ओवरऑल सेटिंग पर। अब सबसे पहले तो आप आइए यहाँ पर एप्पल के लोगो पर, यहाँ पर लिखा है अबाउट दिस मैक। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस मैक की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ओवरव्यू में। और अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इंटरनेट से तो ऑब्वियस बात आपका कनेक्टेड होगा ही, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कोई अपडेट आई है नहीं आई है। उसके बाद में है यहाँ पर डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आपको पता चल जाएगा कि बुल्ट इन डिस्प्ले आपकी कौन से वाली है। इसकी डिस्प्ले है 13.3 इंच की, 1440 इंटू 900 रिजोल्यूशन है इसका। स्टोरेज में आपको पता चल जाएगा इसकी स्टोरेज कितनी है, 98 पॉइंट बची हुई है, 22 GB इसकी यूज़ हो चुकी है। टोटल स्टोरेज है इसकी 180 GB। सपोर्ट में अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है ट्रबल शूटिंग वगैरह में तो आप यहाँ से गेट सपोर्ट मांग सकते हो। चेक कवरेज में भी आप देख सकते हो कि आपकी वारंटी कितनी रह रही है, क्या क्या इसका में कवर है। रिसोर्सेज में अगर आपको कुछ भी जानना है, मैं जैसे मैक ओएस रिसोर्सेज है, इसमें आप मैक ओएस से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। यूज़र मैनुअल भी इसमें आपको मिलेगा, मैक ओएस सपोर्ट भी इसमें आपको मिलेगा। मैक रिसोर्सेज में आप जाएंगे, इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, हार्डवेयर सपोर्ट इसका क्या क्या है, रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हालांकि इनकी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद में इसके आगे आती है सिस्टम प्रेफरेंस। सिस्टम प्रेफरेंस ये वही है जो यहाँ पर आपको मैंने अभी खोल के दिखाई थी जब हमने ट्रैक पैड की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करी थी, ठीक है। ऐप स्टोर में जाने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लॉगिन करेंगे बाद में। अभी आप ऐप स्टोर तो देख सकते हैं, लेकिन ऐप स्टोर में से कुछ भी परचेज़ करने के लिए, कुछ भी ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, ये साइन इन की ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ से मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा बाद में, लेकिन पहले इसकी सेटिंग समझ लेते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं। रिसेंट आइटम्स में वो एप्लीकेशन होगी जो हमने यूज़ करी होंगी। फोर्स क्विट की ऑप्शन है, स्लीप, रिस्टार्ट, शटडाउन। अगर आपको जैसे कि विंडोज़ में पावर बटन नीचे दे रखा होता है कॉर्नर पे, तो यहाँ से अगर आपको इसको शट डाउन करना तो यहाँ से एप्पल के लोगो पर यहाँ पर जाके आप शट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं थोड़ा देर के लिए दूर जा रहे हैं तो इसको आप स्लीप मोड में भी डाल सकते हैं। लॉक स्क्रीन करना चाहते हैं, लॉक स्क्रीन भी कर सकते हैं, लॉग आउट एप्पल आईडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंडर क्या है, फाइंडर एक ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिख रही है और फाइंडर एक ऑप्शन यहाँ पर भी है। फाइंडर बेसिकली क्या है, आपके लैपटॉप में अगर आपको कुछ भी देखना है, कुछ भी ढूंढना है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप हो, डॉक्यूमेंट हो, डाउनलोड हो, वो आपको फाइंडर से मिल जाएगी। जैसे मैंने फाइंडर पे क्लिक किया तो यहाँ पर एयर ड्रॉप से पहले ऊपर है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप के अंदर आप किसी भी आईफोन से कनेक्ट करके यहाँ से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो। रीसेंट आइटम का मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन, इसमें आपको जितनी भी एप्लीकेशन इसके अंदर डली हुई हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्या क्या है ये आपको नज़र आ जाएगा। अभी डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट्स में अभी भी कुछ नहीं है, डाउनलोड्स में भी अभी कुछ नहीं है, तो ठीक है। और उसके बाद में आई क्लाउड ड्राइव है, इसका आप यूज़ तभी कर पाओगे जब आप इसके अंदर एप्पल आईडी से साइन इन करोगे, ठीक है। और रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ये थोड़ी सी एक फालतू की चीज़ लगती है, लेकिन जैसे कि आपने इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट सेव किया तो आप उसको राइट क्लिक करके एक फ्लैग दे सकते हो, टैग दे सकते हो कि रेड कलर में जाए, ये ऑरेंज कलर में जाए, मतलब एक सिस्टमेटिकली आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये टैग्स उस चीज़ के लिए होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल आदमी इन चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ करता है जनरल पर्पज़ से, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको भी बंद कर देते हैं। अब एप्पल लोगो पे मोस्टली जितनी भी चीज़ें सारी मैंने कवर कर ली हैं। अब आ जाते हैं फाइल पर। फाइल्स में आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे न्यू फाइंडर विंडो है, वो हम फाइंडर से जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं वो फाइल वाले ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। न्यू फोल्डर बनाना है आपको, यहाँ से आप बना सकते हो, वो तो आप राइट क्लिक करके भी बना सकते हो। न्यू स्मार्ट फोल्डर बनाना है वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। न्यू टैब आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये क्लिक कर दी न्यू टैब पे, तो अब न्यू टैब ये ओपन हो गए रिसेंट वाली, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो फाइंडर से आप कर सकते हो। तो इसमें आपको फाइल वाली ऑप्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खोलने की। उसके बाद में आ जाते हैं एडिट पे। तो एडिट की भी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ेगी। उसके बाद में व्यूज़ में आप यूज़ टैग्स, सॉर्ट बाय, क्लीन अप बाय, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन आएंगे, इनकी भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद में गो भी फाइंडर की तरह काम करेगा। आप कौन से डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हो, रिसेंट में जाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स, होम, कंप्यूटर, एयरड्रॉप, ये जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर दे रखी हैं ये मैंने आपको फाइंडर में बताई थी। उसके बाद हेल्प में आप कुछ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैक ओएस हेल्प, सी व्हाट्स न्यू इन मैक ओएस, न्यू टू मैक, लर्न द बेसिक। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी एप्पल लोगो के अंदर। जब मैं एप्पल लोगो के सेटिंग में जब अबाउट दिस मैक पे हम गए थे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट में और रिसोर्सेज में हमको ये ऑप्शन मिल जाती हैं। ये वही ऑप्शन है जो हेल्प सेक्शन में आपको मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अब नीचे। अब पहले नंबर पर आता है फाइंडर, जो मैंने ऊपर भी आपको बताता, ये वही वाला फाइंडर है, ठीक है। इससे आप एप्लीकेशन वगैरह देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है, ये है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड में आपके मैकबुक एयर हो या मैकबुक प्रो हो, जो भी इसके अंदर एप्लीकेशंस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन अभी इसके अंदर हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है सफारी। सफारी एक ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम गूगल का ब्राउज़र है, वैसे ही आई मैक का या मैक ओएस का सफारी ब्राउज़र है, ठीक है। उसके बाद में मैसेजेस के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। मेल वगैरह के लिए अगर आपको यहाँ पर इसके साथ में मेल को सिंक्रोनाइजेशन करना है अपनी आईडी डाल के, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में ये मैप है इस ओएस का। उसके बाद में फ़ोटोज़ है, आपको अपने फ़ोटोज़ देखने हैं। आपसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ की वो खुल जाएंगी, गैलरी खुल जाएगी। अभी इसके अंदर क्योंकि मैंने पहली बार ये मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया है। और उसके बाद में आता है फेस टाइम। फेस टाइम के लिए भी आपको एप्पल आईडी चाहिए। एप्पल आईडी लॉगिन करने के बाद में फेस टाइम में आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनसे आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। ये है कैलेंडर। उसके बाद में ये है कॉन्टैक्ट्स, जो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू सिंक्रोनाइज होकर आपके मैकबुक में आ जाएंगे। अगर आपको कुछ रिमाइंडर लगाना है तो यहाँ से आप रिमाइंडर लगा सकते हो। नोट पैड में कुछ एडिट करना चाहते हो तो ये नोट्स हैं। एप्पल टीवी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन को परचेज़ करोगे तो। वो ठीक इसी तरह से एप्पल म्यूज़िक भी है इसके अंदर और पॉडकास्ट भी है, ठीक है। पॉडकास्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे बहुत सारी पॉडकास्ट की ऑप्शन मिलेंगी। ब्राउज़ में जाऊँगा और अपने हिसाब से जो मुझे पॉडकास्ट पसंद है मैं उसको सुन सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए इसमें काफ़ी सारी पॉडकास्ट है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी पॉडकास्ट यहाँ से सुन सकते हैं। अब मैं फिर से जा रहा हूँ इसको क्लोज़ करके बैक। अब पॉडकास्ट के बाद में आता है ऐप स्टोर। ऐप स्टोर मैंने आपको बता दिया था। ऐप स्टोर पर आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको जो भी ऐप चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से कैटेगरी में जाइए। कैटेगरी में जाने के बाद में आपको जो भी कैटेगरी में जो भी, जैसे सोशल कैटेगरी है, डेवलपर है, बिजनेस, एंटरटेनमेंट है, सारी कैटेगरीज़ के आपको ऐप मिल जाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं सेटिंग पर। सेटिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़ोटो बूथ। फ़ोटो बूथ एक ऑप्शन है जिससे आप इस मैकबुक के कैमरे से वीडियो बना सकते हो, फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। ये सारे काम आप इससे कर सकते हो। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों जैसे कि मैंने ये फ़ोटो बूथ ओपन कर लिया, अब यहाँ से आप इसके फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हो और ये है वीडियोज़ क्लिक करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर जाओगे आप वीडियो क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई इफेक्ट डालना है तो आप यहाँ से इफेक्ट भी डाल सकते हो क्लिक करके। इतने सारे इसके अंदर इफेक्ट हैं, हालांकि मुझे लगता है काफ़ी यूज़लेस हैं, इनका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ से आप इस पर अगर रेड पे क्लिक करोगे तो वीडियो बन जाएगी और अगर यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप फिर करोगे तो ये फ़ोटो क्लिक हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से आप फ़ोटो बूथ ऐप को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं सेटिंग की ऑप्शन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी एप्पल आईडी पे साइन इन करना है। अगर आपकी एप्पल आईडी नहीं है तो इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप अपनी एप्पल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपने मैकबुक पे फर्स्ट टाइम में साइन इन कर सकते हैं, वो सारी ऑप्शन इसमें बताऊंगा। और उसमें मैं आपको सेटिंग कैसे भी करनी है एप्पल आईडी के साथ में, आपको कैसे कन्फिगर करना है, वो सब कुछ उसमें मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको इसकी सेटिंग को शॉर्ट में बता रहा हूँ। जनरल पे जाएंगे आप,
तो जनरल पे देखेंगे ये आप थीम कौन सी रखना चाहते हैं, आप यहाँ से थीम कर सकते हैं। जैसे ये अभी लाइट थीम सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको डार्क पे करूँगा तो डार्क पे जो है इसकी बैटरी यूसेज काफ़ी कम हो जाएगा। इसको मैं ऑटो मोड में भी कर सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया डार्क मोड में, ठीक है। अब मेरी बैटरी कम फूकेगी, आई मीन कम खर्च होगी। हाईलाइट कलर, कलर वगैरह की ऑप्शन इसमें आपको मिलेगी। आइकन साइज़ आप कैसा रखना चाहते हैं, मीडियम, बड़ा, लार्ज, स्मॉल, इस तरह से आप रख सकते हो इसमें। शो स्क्रॉल बार्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन माउस और ट्रैक पैड, ठीक है। स्क्रॉल बार कैसा होना चाहिए, व्हेन स्क्रॉलिंग ऑलवेज, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, इन पे आप ज़्यादा छेड़खानी मत करो। डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आपका सफारी रहेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर सफारी के अलावा कोई और वेब ब्राउज़र है नहीं। अगर मैं इसमें गूगल क्रोम ऐड ऑन करूँगा तो इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगी मुझे गूगल क्रोम की भी, और उसको मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकता हूँ अगर मुझे सफारी से दिक्कत है तो। वैसे मुझे सफारी से कोई दिक्कत नहीं है। इन फुल स्क्रीन प्रेफर टैब्स व्हेन ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, इन फुल स्क्रीन चाहिए। आस्क टू कीप चेंजेस व्हेन क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो ये हमेशा पूछेगा, इसको हम टिक मार्क कर सकते हैं। क्लोज विंडोज़ व्हेन क्विटिंग एन ऐप, विंडोज़ को भी क्लोज कर दे जब हम ऐप को क्लोज करते हैं। इससे मतलब ये काफ़ी जनरल सेटिंग, इसको अगर आप नहीं भी छेड़ोगे तो भी चलेगा। उसके बाद में आ जाते हैं डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर। इसमें भी कुछ खास आपको बताने का है नहीं, जो भी आपको फ़ोटोज़ डेस्कटॉप पे लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। स्क्रीन सेवर भी आप लगा सकते हो। और डार्क में अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब मैं इसको लाइट मोड में करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारी मुझे फ़ोटोज़ वगैरह नज़र आ जाएंगी। स्क्रीन सेवर मुझे अगर कोई लगाना है तो मैं यहाँ से स्क्रीन सेवर लगा सकता हूँ। कितने टाइम पर स्क्रीन सेवर चलना चाहिए वो वाली ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे 20 मिनट है, इसको मैं यहाँ से बड़ा 1 घंटा कर सकता हूँ, 30 मिनट कर सकता हूँ, 5 मिनट कर सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। मैं इन ऑप्शन को ज़्यादा छेड़ता नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनसे कुछ फ़र्क पड़ता है हमारी एफिशिएंसी पे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है डॉक एंड मेनू बार। अब डॉक एंड मेनू बार क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए ये जो ऑप्शन है ये सारी है डॉक और मेनू बार में। नीचे वाली जितनी भी ऑप्शन है ये भी डॉक में है, ये भी डॉक और मेनू बार है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब जिसमें जैसे कि पहली ऑप्शन है वाईफाई वाली, शो इन मेनू बार, अगर मैं इस पर क्लिक को हटा दूंगा तो यहाँ से वाईफाई की ऑप्शन हट गई, लेकिन मैंने नहीं हटाया, मुझे चाहिए यहाँ पर कि मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है या नहीं, मुझे यहाँ से पता चलता रहेगा, तो मैंने ये ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है। ब्लूटूथ अभी यहाँ पे शो इन मेनू बार नहीं है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेनू बार पे यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। पर मुझे इसकी खास रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद एयर ड्रॉप फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेनू बार में रखोगे तो बढ़िया रहेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये रहा एयर ड्रॉप, ये रहा एयर ड्रॉप फंक्शन। अब ये है एयर ड्रॉप फंक्शन, अभी खास नज़र नहीं आ रहा क्योंकि डार्क मोड सेलेक्ट किया हुआ मैंने, तो फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में फोकस में क्या है, फोकस शो इन मेनू बार व्हेन एक्टिव, जब एक्टिव होगा तो ये मेनू बार में शो होगा, अभी ये एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर अभी ये शो हो रहा है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। नाइट मोड है, जो भी मोड है ये इस तरह से शो काम करता है। कीबोर्ड ब्राइटनेस अगर आपको देखनी है या चेंज करनी है, शो इन मेनू बार, यहाँ से आपको ये कीबोर्ड की ब्राइटनेस यहाँ से आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आपके कीबोर्ड के अंदर ये ऑप्शन होती है ब्राइटनेस वाली, ठीक है। उसके बाद में स्क्रीन मिररिंग, ये ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए। व्हेन एक्टिव हो तो ये अपने आप यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं स्क्रीन मिररिंग बहुत ही कम करता हूँ, अगर मेरे को अपनी डिस्प्ले को किसी और डिवाइस की डिस्प्ले से कनेक्ट करना है तो ये तब काम आता है, ठीक है। तो इसको शो इन मेनू बार व्हेन एक्टिव या ऑलवेज, जब ज़रूरत होगी तभी एक्टिव हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर टिक मार्क करके ही रखता हूँ। उसके बाद में आ जाते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले शो इन मेनू बार, डिस्प्ले इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन कंट्रोल सेंटर व्हेन, ऑलवेज में करूँगा तो ये ऑलवेज में यहाँ पर ये देखिए डिस्प्ले आ गया। बट फ़ायदा क्या ऑलवेज करने में, व्हेन एक्टिव, व्हेन एक्टिव एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको हमेशा ही सिलेक्ट करनी चाहिए अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि ऑलवेज वाली चीज़ तो कोई फ़ायदा है नहीं, जब वो चीज़ एक्टिव ही नहीं है तो सामने देख के क्या फ़ायदा। मुझे तो ये भी मेनू बार में भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको शो इन मेनू बार से भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब साउंड के ऑप्शन पे आ जाते हैं, शो इन मेनू बार, अगर मैं इसको टिक मार्क करता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। और ये लिखा है व्हेन एक्टिव, अभी ये एक्टिव नहीं है साउंड तो यहाँ पर नहीं होगा, जब एक्टिव होगा तो ये ऐसे यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब ऑप्शन आती है नाउ प्लेइंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या होता है, हम अपने मैकबुक पर कुछ भी वीडियो देखते हैं या यूट्यूब भी अगर प्ले करते हैं इसके अंदर, तो वो क्या हम देख रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी सफारी ऑन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए मैं, और मैंने ये ओपन कर दिया है यूट्यूब,
ठीक है। अब जैसे कि मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन अभी भी आ रही है। तो जो भी वीडियो मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर इस आइकन पर वो चीज़ शो करेगी कि मैं कौन सा वीडियो देख रहा था या क्या देख रहा था। तो इसीलिए इस आइकन को व्हेन एक्टिव और ऑलवेज से हटाकर शो इन मेनू बार से हटा ही दो, ताकि वो चीज़ यहाँ पर शो हो ही ना और आप भी इस चीज़ से इरिटेट नहीं होंगे ज़्यादा। क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही अनोइंग चीज़ है, जब हम चीज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वीडियो सॉन्ग देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस आइकन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करो ही मत, इसको अनटिक कर दीजिए। उसके बाद में आते हैं एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट पे। एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में अगर आप इसको शो इन मेनू बार करोगे तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का शॉर्टकट नज़र आएगा। अगर इसको शो इन कंट्रोल सेंटर करोगे तो ये आपको कंट्रोल पैनल में नज़र आएगा, बट इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, वैसे भी कंट्रोल पैनल में होता है। उसके बाद में बैटरी, अगर इसको मैं हटाता हूँ तो यहाँ से बैटरी अब नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को ये बैटरी चाहिए, शो इन मेनू बार चाहिए। शो परसेंटेज, अगर मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ। तो मुझे शो परसेंटेज तो चाहिए। अगर मैं शो इन मेनू बार से ये हटा देता हूँ, सिर्फ परसेंटेज चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शो इन मेनू बार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको परसेंटेज शो होगी, ठीक है। उसके बाद है फास्ट यूज़र स्विचिंग। अब यहाँ से आप फास्ट स्विच कर सकते हैं यूज़र को, अगर आपने यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 डाल रखे हैं तो, ठीक है। इसको भी आप शो इन मेनू बार कर सकते हैं, शो इन कंट्रोल बार कर सकते हैं। कंट्रोल बार करोगे तो ये नीचे शो होगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद में आ जाते हैं क्लॉक पे। अब जैसे क्लॉक यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्लॉक दे रखी है, आपको ऐसे ही चाहिए, शो द डे ऑफ द वीक। डे नहीं चाहिए तो इसको मैंने अनटिक कर दिया, अब इतना नज़र आएगा, ठीक है। अब मुझे कैसी चाहिए, एनालॉग चाहिए, डिजिटल चाहिए। एनालॉग करता हूँ तो मैं एनालॉग शो कर रहा है, देखिए एनालॉग में कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे शो हो रहा है ये, ठीक है। बट डिजिटल बढ़िया रहती है। फॉर्मेट मुझे 24 आवर्स क्लॉक का चाहिए या नहीं, मैंने 24 आवर्स का क्लॉक का कर दिया, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो उसके बाद में आ जाते हैं स्पॉटलाइट पे। स्पॉटलाइट मेनू, शो इन मेनू बार। स्पॉटलाइट में शो इन मेनू बार में एक सर्च बॉक्स है जो यहाँ पर ही नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना आप यहाँ से कर सकते हैं, बट इसकी भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको भी हटा सकते हो, मैंने हटा दिया है। उसके बाद में सीरी मेनू बार। सीरी को तो आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, जब आपकी एप्पल आईडी सेट हो जाएगी तो सीरी से आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे गूगल की गूगल असिस्टेंट होती है, ओके गूगल बोलते हैं उसमें, वैसे ही यहाँ पर हे सीरी बोला जाता है। तो उसके बाद में आता है टाइम मशीन। टाइम मशीन का भी फंक्शन कोई ख़ास नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा डॉक एंड मेनू बार। ये ऑप्शन कितनी बड़ी थी आप खुद देख लीजिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी ऑप्शन थी। उसके बाद आते हैं मिशन कंट्रोल पे। इसका आपके लिए कोई खास यूज़ नहीं है। सीरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप सेटअप करोगे तो उसका आप यूटिलाइज़ कर पाओगे। स्पॉटलाइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था डॉक एंड उस बार में, इससे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज एंड रीजन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन फोकस भी। अब यहाँ से आपको जो नोटिफिकेशन चाहिए आप उनको अलाउ कर सकते हो, और कैसे चाहिए, शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन चाहिए, शो नोटिफिकेशन ऑन सेंटर चाहिए, बेज ऐप आइकन में चाहिए, इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो सारी चीज़ों की जितनी भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आ जाते हैं बैक पे। यहाँ पे है इंटरनेट अकाउंट। इंटरनेट अकाउंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड रहो। अब उसके बाद आ जाते हैं पासवर्ड्स। पासवर्ड्स में आपके जितने भी पासवर्ड इस मैकबुक में सेव होंगे, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट के हो, सोशल मीडिया के हो, कुछ भी, वो आपके यहाँ पर सेव होंगे। इसे आपको ओपन करने के लिए इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद में आपके मैक का पासवर्ड मांगेगा, जिससे आप इसमें लॉगिन करते हो। जब सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, जो पासवर्ड आप डालते हो वही इसमें डलेगा। वो डालने के बाद में आपके जितने पासवर्ड इसमें सेव होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तब यूज़ होगी आपकी। उसके बाद आते हैं यूज़र एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो आपके कितने यूज़र है, अभी इसके अंदर सिर्फ एडमिन है, गेस्ट यूज़र भी ऑफ कर रखा है, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर गेस्ट यूज़र डालना है तो मुझे ये जो आइकन है इस पर एक क्लिक करना है, और उसके बाद में ये मेरा पासवर्ड मांगेगा, जिससे मैं ओपन करता हूँ इस मैकबुक को। वो पासवर्ड डाल दूँगा तो ये ओपन हो जाएगा एडिट के लिए, ये आइकन ऐसे ताला ये खुल जाएगा। और उसके बाद में मैं गेस्ट यूज़र को यहाँ से जाके ऑफ ऑन कर सकता हूँ। अलाउ गेस्ट यूज़र टू कनेक्ट टू शेयर फोल्डर, अलाउ गेस्ट यूज़र टू लॉग इन टू दिस कंप्यूटर। इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मुझे लिमिटेड एक्सेस देने हैं, लिमिट एडल्ट वेबसाइट पे क्लिक कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और अलाउ गेस्ट यूज़र टू कनेक्ट टू शेयर फोल्डर, अगर मेरे फोल्डर भी वो देख सकता है तो उस पर भी मैं इस पर टिक मार कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मेरे फोल्डर नहीं देखे तो इसको मैं अनसेलेक्ट करके रखता हूँ। पहली बात तो मुझे यहाँ पर गेस्ट यूज़र चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल मैकबुक है, और मैकबुक हमेशा पर्सनल चीज़ ही होती है, किसी और के यूज़ करने के लिए नहीं होती है। तो मैं गेस्ट यूज़र को बंद ही रखूँगा। तो गेस्ट यूज़र को मैंने ऑफ कर रखा है। अब इस सेटिंग को मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्लिक करता हूँ। अब ये ताला बंद हो चुका है। अब इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता बिना मेरे मैकबुक के पासवर्ड के। फिर से मैं बैक जाता हूँ।
अब स्क्रीन टाइम मुझे देखना है कि मैं कितना अपना इस पर यूटिलाइजेशन करता हूँ, ये पता चल जाएगा इस पर। जैसे कि ये घंटा 48 मिनट यूज़ करा था मैंने 8 सितंबर को। उसके बाद में 10 सितंबर को, कल को मैंने कितना यूज़ करा था, बहुत ही कम यूज़ करा था, सिर्फ 46 मिनट। और आज 11 सितंबर को मैं 51 मिनट कर चुका हूँ अब तक यूज़ इट का। तो यहाँ से आप इसके स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं एक्सटेंशंस में अगर आपको इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस ऐड करनी है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जैसे एक्शन मार्कअप है, फ़ोटो एडिटिंग है, ठीक है, शेयर मेनू है, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी ऐड ऑन है, तो इस एक्सटेंशंस का आपको अभी ज़्यादा यूज़ करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: जनरल, फाइल वॉल्ट, फायरवॉल एंड प्राइवेसी। जनरल में जनरल चीज़ें ही हैं, जैसे कि जब आप अपने मैकबुक से थोड़ा दूर जाते हो तो कितनी देर के बाद में ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़े कि ये मतलब ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, ठीक है, मतलब स्लीप मोड में चला जाए। तो ये टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, या इमीडिएटली, ठीक है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और जनरल में कुछ नहीं। उसके बाद में फाइल वॉल्ट एक सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, अभी टर्न ऑन नहीं है। जब इसको आप टर्न ऑन करोगे तो आपकी हार्ड डिस्क पूरी की पूरी एनक्रिप्टेड हो जाएगी। इस प्रोसेस को होने में कम से कम 8-10 घंटे लगते हैं। इसको करने के लिए आपको यहाँ से ताला खोलना पड़ेगा और उसके बाद में इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको बोला 10-12 घंटे भी लग सकते हैं, पूरा एक दिन भी लग सकता है। और ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि आपको लगातार 24 घंटे या 12 घंटे मैकबुक प्रो को चलाना होगा। जब जब आप अपने मैकबुक को यूज़ करोगे तब तक बैकग्राउंड में ये फाइल वॉल्ट का ऐप चलता रहेगा और आपकी हार्ड डिस्क को कुछ टाइम के बाद में अनक्रिप्टेड कर देगा। ये ऑप्शन है फायरवॉल, ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसको भी आपको टर्न ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी फायरवॉल ऑफ है, यहाँ से ताला खोलेंगे, पासवर्ड मांगेगा और इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद में प्राइवेसी पे आ जाते हैं। प्राइवेसी के अंदर कौन कौन सा ऐप आपकी कौन कौन सी परमिशन ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी वाला। ध्यान रखिए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर प्राइवेसी का एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐप आपकी कौन सी परमिशन ले रहा है, कौन सा ऐप आपका माइक यूज़ कर रहा है। जब आप इसके अंदर एप्पल आईडी साइन इन करोगे, उसके बाद आप इसको यूज़ करने लगोगे, तो आपको ध्यान देना कि कहीं कोई वेबसाइट या कोई ऐप इसका एक्सेस ज़्यादा ना ले। ये है, अभी कोई ऐप नहीं है क्योंकि अभी ये मैकओएस बिल्कुल मैं नए के जैसे यूज़ करूँगा आपको बिल्कुल, ताकि अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। इसके अंदर लॉगिन आईडी तक नहीं डाल रखी है के लिए। तो इस सेक्शन के बाद में हम चलते हैं बैक। उसके बाद में आ जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी अगर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया होगा, वर्जन आया होगा आपके मैकओएस का, इवन सिक्योरिटी अपडेट भी आई होगी, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। नेटवर्क में नेटवर्क है, ब्लूटूथ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ डिवाइस आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में साउंड कौन सा है, यहाँ से आप साउंड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो साउंड के इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद में आउटपुट अभी हेडफोन चल रहा है क्योंकि अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया का मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए। और इनपुट में एक्सटर्नल माइक है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये आवाज़ को भी इस हिसाब से एम्बियंस यूज़ एम्बियंस नॉइज़ रिडक्शन, अगर मैं इस पर टिक मार कर दूंगा, ऐसे मैंने कर दिया, तो मेरी आवाज़ में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया होगा अभी आपको। अभी मुझे नहीं पता कितना फ़र्क आया होगा, लेकिन जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट था तो मैं इसको वैसे ही रखता हूँ ताकि आपको आवाज़ जैसे शुरू से आ रही वैसे ही आए, ठीक है। अब फिर से आ जाता हूँ मैं बैक। उसके बाद में आती है कीबोर्ड सेटिंग। कीबोर्ड सेटिंग में 5-6 तरह की सेटिंग है। कीबोर्ड है, टेक्स्ट है, शॉर्टकट्स, इनपुट सोर्सेज, डिक्टेशन। ये चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, इससे आप ज़्यादा छेड़खानी मत करो। यहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है, एडजस्ट कीबोर्ड ब्राइटनेस इन लो लाइट, ठीक है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। और दूसरी पे टिक मार्क नहीं है, ये है टर्न कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद में इसकी बैकलाइट ऑफ हो जाएगी अगर इनएक्टिविटी होगी। इनमें आपको ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट में भी आपको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट शायद आपको देखना पड़ सकता है। लॉन्च पैड के लिए शॉर्टकट ये दे रखे हैं कीज़, ये मैकबुक की कीज़ हैं। शॉर्टकट मैकबुक की कीज़ बहुत सारी है, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। अब कीबोर्ड के बाद में आ जाते हैं हम ट्रैक पैड पे। ट्रैक पैड के बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले तो आपको मैकबुक यूज़ करने से पहले ये सेटिंग करनी है, टैप टू क्लिक वाली, जब मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में मैं मोस्टली चीज़ें आपको बता चुका हूँ। फिर से आ जाते हैं बैक। माउस की स्पीड कैसे रखनी है, डबल क्लिक, फास्ट, स्लो, ये चीज़ें आप यहाँ से
मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। डिस्प्ले में भी कुछ खास नहीं, डिस्प्ले के बारे में मैं आपको डॉक में बता चुका था। ब्राइटनेस आप कितनी रखना चाहते हो, कलर प्रोफाइल क्या रखना चाहते हो, यहाँ से आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगे, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो और जो आपको अच्छी लगे वो आप रख सकते हो। उसके बाद में फिर से आ जाते हैं बैक। अब आ जाते हैं प्रिंटर है स्कैनर। नॉर्मल यूज़ में प्रिंटर और स्कैनर मैकबुक से कोई खास यूज़ नहीं करता। बैटरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, डेट एंड टाइम के बारे में भी बता चुका हूँ, शेयरिंग के बारे में मैंने आपको एयर ड्रॉप के बारे में बताया था, ठीक है। टाइम मशीन के बारे में भी बता चुका हूँ। स्टार्टअप डिस्क के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टार्टअप डिस्क पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी डिस्क ये है, मैकओएस 12.76 इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे टारगेट डिस्क मोड कर सकते हो। टारगेट डिस्क मोड करने के बाद में होगा क्या ये भी आपको बता देता हूँ। जब आप टारगेट डिस्क मोड को इनेबल करोगे तो उसके बाद में आप इसको किसी और कंप्यूटर से थंडरबोल्ट केबल के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे एज अ हार्ड डिस्क, मतलब आप इस हार्ड डिस्क को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये तो था मैकबुक को यूज़ करने का पूरा बेसिक ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है या कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और टेक टिप्स और ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।